नमस्कार, यह है जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। समाजवादी परिवार के चाचा है शिवपाल सिंह यादव। क्या राजनीति की नई पारी शिवपाल यादव बीजेपी के साथ शुरू कर सकते हैं? यह सवाल आजकल बार बार उभर के आ रहा है। आखिर बीजेपी और शिवपाल सिंह यादव के बीच बढ़ती नज़दीकियों की क्या वजह हो सकती है? क्या शिवपाल सिंह यादव यूपी चुनाव के बाद एक बार फिर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ये सारे सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि अब शिवपाल सिंह यादव खुलकर बीजेपी के सामने खड़े हैं, बीजेपी के साथ में खड़े हैं। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की हार ने उन्हें राजनीति का नया रास्ता दे दिया है। शिवपाल यादव ने अब भगवा पार्टी के मुद्दों को उठाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू कराने के लिए आंदोलन छेड़ने की बात कहकर इस बात का साफ संकेत भी दे दिया है। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के बाबा साहब अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया के सपनों को पूरा करने के लिए वे जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी, साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और शांता कुमार से भी मुलाकात करेंगे। शिवपाल सिंह यादव के मुंह से समान नागरिक संहिता की मांग समाजवादी पार्टी के वर्तमान और इतिहास को देखते हुए समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने इसके लिए बाकायदा राम मनोहर लोहिया का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 1967 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग उठी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय बीजेपी नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने शिवपाल यादव के समान नागरिक संहिता की पैरवी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को घेरना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि तकनीकी रूप से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इसलिए अखिलेश यादव को सामने आकर बोलना चाहिए कि वे लोहिया जी के विचारों से सहमत हैं या नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में जा रहे हैं? दरअसल ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने अपनी पार्टी की राज्य कार्य समितियों, राष्ट्रीय और राज्य कार्य प्रकोष्ठों को भंग क्यों कर दिया? हालांकि शिवपाल ने पिछले दिनों कहा था कि उचित समय जल्दी आने वाला है जिसकी सबको प्रतीक्षा है। इस बात का क्या अर्थ है? इसी बीच शिवपाल यादव की नाराजगी की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से भेंट की। भेंट के बाद मुलायम सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अखिलेश का साथ देने और उनका हाथ मजबूत करने को कहा। बहरहाल बात साफ है, शिवपाल अब समाजवादी साइकिल से उतरकर पैदल ही अलग राह पर चल निकले हैं। ये बात देखने वाली होगी कि इससे पहले शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक भेंट की थी। यूपी चुनाव में लगातार दूसरी हार से मुलायम सिंह यादव के कुनबे की एकता भी तार तार हो गई है। शिवपाल सिंह यादव ने इटावा के ताखा ब्लॉक में एक गांव में चल रही भागवत में कहा था कि जब व्यक्ति अपने और पराये की पहचान भूल जाता है तब घर में महाभारत प्रारंभ होती है। धर्म और राजनीति दोनों में ये नीति लागू होती है। शिवपाल के इस बयान से उनके मर्म को समझा जा सकता है। वहीं जब अखिलेश यादव से शिवपाल के बीजेपी में जाने को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने इतना ही कहा, वो बीजेपी को परिवारवाद समाप्त करने के लिए बधाई देते हैं। बहरहाल एक तरफ शिवपाल सिंह यादव तो दूसरी तरफ आजम खान की वजह से भी अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने सपा मुखिया अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की जा रही थी, जबकि इससे पहले शिवपाल यादव को भी नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान कर दिया था। खुद अखिलेश यादव ने अब वो इस बात से मुकर गए हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता की मांग उठाकर शिवपाल सिंह यादव एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक तीर से समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक भी प्रभावित हो सकता है। बहरहाल शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा का कहना है कि खुद वाजपेयी जी ने कहा था कि जब देश में कॉमन क्रिमिनल कोड हो सकता है तो फिर कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता। साफ जाहिर है कि शिवपाल सिंह यादव अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनी नई राजनीति का नया हथियार बनाने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।